दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में हम सबसे शुभ ग्रह, सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे कि जातक की कुंडली में जिस भाव में बृहस्पति विराजमान हो, जिस भाव में बृहस्पति बैठे हो, जातक को उस भाव से संबंधित सभी कार्य नैतिक रूप से और अच्छे ढंग से करने चाहिए ताकि उसके धन में वृद्धि हो सके, संतान सुख में वृद्धि हो सके और उसकी समाज में प्रसिद्धि बढ़ सके। आइए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, मान सम्मान के कारक है, स्त्रियों की कुंडली में पति के कारक है, इन सब चीजों के कारक है और इनकी जो दृष्टि होती है वो अमृत समान होती है, संजीवनी होती है। जिस घर पर भी पड़ती है उसके सभी दोष दूर कर देती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति किस भाव में पड़ा हो तो जातक को किस तरह से अपने जीवन में कार्य करने चाहिए ताकि उसको अच्छा धन का लाभ हो सके, उसके संतान सुख में वृद्धि हो सके और समाज में उसकी प्रसिद्धि बढ़ सके। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस की, पहले घर की। इसको लगन का भाव भी कहते हैं। इससे जातक की पर्सनैलिटी यानी उसकी आदतें देखी जाती हैं। तो जातक को चाहिए कि अपने में इस तरह के गुण पैदा करें जैसे किसी गुरु में होते हैं, जैसे किसी विद्वान पुरुष में होते हैं कि अधिक गुस्सा नहीं करना, मांसाहारी खाना कम खाना या ना खाना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, अपने में निम्रता रखनी। इसके अलावा पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, अपनी हैसियत का प्रयोग किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं करना। जिनके लगन में या पहले घर में गुरु होता है, अमूमन उनकी हैसियत समाज में अच्छी होती है। तो भाई अपनी हैसियत का प्रयोग किसी को दुख पहुंचाने में ना करें तो बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे। किसी को भी बद दुआ नहीं देनी, चाहे कोई आपसे कितना भी गलत कर दे, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दे, लेकिन किसी को बद दुआ नहीं देनी। ईश्वर खुद उसको देखेंगे। पुरुष की कुंडली में हो तो अपनी पत्नी की सलाह से, स्त्री की कुंडली में हो तो अपनी पति की सलाह से, कोई बड़ा काम हो तो एक दूसरे की सलाह से करें। जिनके लगन में गुरु होता है भाई, उनको जीवन में बिना कमाया धन या पैतृक संपत्ति का बहुत लाभ होता देखा गया है। जब भी बिना कमाया धन, बिना मेहनत का धन मिले या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो, उसकी वैल्यू एकदम 10 गुना बढ़ जाए, इस तरह का कोई अचानक लाभ हो जाए जीवन में, तो उसका कुछ हिस्सा 5-10% दान के रूप में आप लगा देना, जरूरतमंदों की सेवा में लगा देना, तो बृहस्पति शुभ फल देंगे। होशियारी से किसी का नुकसान नहीं करना। गुरु लगन में होते हैं, जातक बहुत होशियार होता है। अपनी होशियारी का प्रयोग अपने लिए करना, अपनी वृद्धि के लिए करना,
अपनी सक्सेस के लिए करना, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना। पुरोहित पंडित जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, जो आपके गुरु को शुभ रखेगा। जहां तक हो सके भाई धूम्रपान से दूर रहे तो बृहस्पति अच्छा फल देंगे। अब अगले घर की बात करते हैं, दूसरे घर की बात। सेकंड हाउस धन का घर होता है, परिवार का घर होता है, कुटुंब का घर होता है। बड़े बड़े जो धार्मिक लीडर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनकी कुंडली में गुरु दूसरे भाव में देखा गया है। जातक अच्छे भोजन का शौकीन होता है जिनके दूसरे भाव में गुरु होता है। तो भाई जिनके दूसरे भाव में गुरु हो, उनको फिजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अय्याशी में, ये मेरी बात नोट कर लें, जिनके दूसरे घर में गुरु हो, अय्याशी में एक सिंगल पैनी, एक पैसा भी खर्च ना करें भाई, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हार्ड कैश या सोना, इन दोनों चीजों का जितना संचित हो सके, जितना आप इनको जोड़ सके उतना जोड़ लें। अपनी वाणी इस तरह की ना रखें कि किसी का दिल दुखे, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाए। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उनके दूसरे भाव में गुरु है, तो भाई जो खेती लायक भूमि है उनको बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, खेती वाली भूमि को भी बढ़ाएं, क्योंकि जो गुरु है वो फैलाव के कारक है, वृद्धि के कारक है। इसलिए जितनी आप खेती वाली भूमि बढ़ाओगे उतने ही गुरु अच्छा फल देंगे। परिवार को जोड़ने की कोशिश करें। जितना परिवार के सदस्यों में अच्छे संबंध होंगे आपस में, उतना ही दूसरे घर में गुरु अच्छा फल देगा। दूसरे घर में गुरु हो तो भाई धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ये ना सोचें कि मेरा कार्य बहुत जल्दी हो जाए, कि मेरे दिमाग में ये मनोकामना आ गई, ये कामना आ गई, ये बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ऐसा ना सोचें, पेशेंस रखें। आपकी मनोकामना बहुत अच्छे ढंग से ईश्वर पूरी करेंगे। जो भी मकान बनाए आप, या पहले से कोई मकान में रहते हो आप, उसमें कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखें। कोई पौधा वगैरह लगा सकते हैं, कुछ हिस्सा कच्चा जरूर रखें तो गुरु को शुभ करेगा। केसर का तिलक लगाना भी दूसरे घर में अगर गुरु हो तो उसकी शुभता को बढ़ाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है जातक के पास। अब तीसरे घर में आते हैं, थर्ड हाउस, पराक्रम का घर, यश का घर, छोटे भाई बहनों का घर, मीडिया का घर, कम्युनिकेशन का घर, किसी से कैसे बातचीत करनी है, इन सब चीजों का घर होता है तीसरा घर। तो भाई जिनके तीसरे घर में बृहस्पति हो, एक तो बिल्कुल आलसी नहीं होना, हमेशा एक्शन मोड में रहना है। ये नहीं कि गर्मी बहुत है, एसी में बैठे बैठे हैं, उठकर नहीं जाना, फिर कर लेंगे काम, ऐसा नहीं करना। हमेशा एक्शन मोड में रहना है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखना है। छोटे भाई बहन आपसे कितना भी बुरा कर लें, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा उनके साथ खड़े रहना है और जरूरत पड़ने पर जितना हो सके उतनी उनकी मदद करनी है, तो गुरु को ये बातें शुभ करेंगी। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करते रहें। जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म से रिलेटेड छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करते रहें, ये आपके लिए भाग्यकारी साबित होगी। जो मेरी बहनें हैं वो अपनी आंखों की जो पलकें होती हैं उनको जितना सुंदर रखेंगी उतना ही बृहस्पति अच्छा फल देगा। जिनके तीसरे घर में बृहस्पति होता है ना,
कोई उनकी खुशामद करे तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि ये मेरी खुशामद क्यों कर रहा है। तो भाई यह ना चाहे कि कोई आपकी खुशामद करे, कोई आपकी बड़ाई करे, क्योंकि ये खुशामद आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर कोई धार्मिक संस्था नहीं बन रही हो, यानी कोई मंदिर बन रहा हो, कोई गुरुद्वारा बन रहा हो, कोई चर्च वगैरह या कोई भी धार्मिक संस्था बन रही हो, तो भाई उसमें आपने जाकर खुद सेवा करनी है। यानी कि 4-5 ईंटें पकड़ा दी, जितनी आप में शारीरिक समर्था है उसके अनुसार उसकी कंस्ट्रक्शन में आपने अपना योगदान पाना है, तो आपका गुरु अच्छा फल देगा। कभी भी किसी गरीब से झगड़ा ना करें, खास करके जब ड्राइविंग कर रहे हो। कोई बेचारा गरीब रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, टकरा जाए आपसे, तो भाई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना। गरीब के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है। अपने घर में जंगली जानवर या खूंखार जानवर जैसे शेर हो गया, रिछ हो गया, कोई खतरनाक से कुत्ते की प्रजातियां होगी, इस तरह के जानवरों की ना ही फोटो रखनी है, ना ही कोई स्टैचू रखना है, तो गुरु आपको अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं चौथे घर की, फोर्थ हाउस की। भाई जिनकी जन्म कुंडली में चौथे भाव में गुरु विराजमान हो, तो उनको अगर फ्लैट में रहना हो तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना। मतलब अगर इस तरह की बिल्डिंग्स पर रहते हो कि जिस पर ऊपर फ्लोर्स हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, तो आपने हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर रहना को प्रेफर करना है। पहली मंजिल पर रहने को तरजीह देनी है। और जो नया घर बनाना हो अगर आपने, तो अपने घर में कभी बेसमेंट नहीं बनानी, ग्राउंड लेवल से नीचे नहीं जाना हमने, तो बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। जितनी भी संपत्ति का आपने निर्माण करना है, चौथे शुभ गुरु पड़े हो तो जातक अच्छा जिम्मेदार होता है, अच्छी संपत्ति होती है, अच्छा घर होता है, अच्छे वाहन होते हैं। तो भाई जितनी भी संपत्ति का निर्माण करना है, नैतिक ढंग से करें। ये नहीं कि किसी की संपत्ति को हमने हड़प करने की कोशिश करनी है। संपत्ति के मामले से में कोई अनैतिक तरीका ना बरते। माता से आशीर्वाद लेते रहें। चाहे आपको लगे कि मेरी माता जी मेरा कम करती हैं, मेरे भाई बहनों का ज्यादा करती हैं, उनका झुकाव मेरे भाई बहनों की तरफ अधिक है, चाहे वैचारिक मतभेद भी हो माता जी से, तब भी अपनी माता से आशीर्वाद लेते रहे। अपने जीवन में कोई इच्छा ना रखें। तो देखिए गुरु आपको कैसे समृद्ध बनाता है। इच्छा फ्री हो जाए अगर चौथे भाव में बृहस्पति हो। पूरी नींद लें। अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो चौथे भाव का जो बृहस्पति है आपके शरीर में कई रोग पैदा कर सकता है। इसलिए पूरी नींद लें और पुराना वाहन हो सके तो ना खरीदे। जहां तक हो सके कोई वाहन खरीदना है नया ही खरीदे। जब आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, कोई जमीन जायदाद बेचनी है, तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ढंग से दूसरे को बता दे जो सच्चाई है। कोई चीज लुका कर ना रखें। जैसे होता है ना कि 105 गज जगह होती है, हम 110 गज बता देते हैं, 5 गज गली का बता देते हैं। ऐसा काम नहीं करना।
बिल्कुल हमने नैतिक ढंग से, अच्छे ढंग से अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो वो पैसा हमारे बहुत काम आएगा। वो अगर 1 लाख हो तो 2 लाख जितना काम करेगा हमारा, अगर हम नैतिक ढंग से प्रॉपर्टी सेल करेंगे। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं और चौथे घर में बृहस्पति विराजमान हो, तो भाई जो दूध देने वाले पशु हैं, गायें होगी, भैंसी होगी, बकरी होगी, इस तरह के जो पशु हैं वो बढ़ाने की कोशिश करें। जो अपने घर में इनको पाल सकते हैं, गांव में रहते हैं, जितना दूध अधिक होगा आपके घर में, उतना ही गुरु आपको अधिक फल देगा। पितरों के लिए तो आपको हमेशा ही दान करते रहना है। पितरों के लिए कुछ ना कुछ अपनी समर्था के अनुसार निकालते रहे, तो चौथे भाव के गुरु शुभ फल देंगे। ये ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि लंगर जो धार्मिक संस्था में मिलता है, जब वैसे लोग लंगर खिलाते हैं, खुद ना खाएं, दूसरों को खिलाएं। यानी कि जो लंगर लगा रहे हो उनको पैसे वगैरह दे दें, ताकि आपका पैसे से कोई दूसरा व्यक्ति खाना खा ले, आप किसी दूसरे व्यक्ति के पैसे से खाना ना खाएं, तो चौथे भाव का बृहस्पति बहुत शुभ फल देता देखा गया है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। सोच का भाव, बुद्धि का भाव, इन चीजों का पंचम भाव होता है। कोई प्लानिंग बनानी हो, इस चीज का पंचम भाव होता है। तो भाई पंचम भाव में गुरु हो तो कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचना, कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी किसी के साथ, कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी, कोई गलत वायदा नहीं करना कि मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। आपको पता हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप फिर भी दूसरे को बोल रहे हो कि मैं कर दूंगा। ऐसा काम भाई बिल्कुल नहीं करना, गलत कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करनी। और जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी जितनी ज्यादा आप बरतों करोगे, उसका जितना ज्यादा प्रयोग करोगे, उतनी ही आप सफलता हासिल करोगे। क्योंकि पंचम भाव का जो बृहस्पति है वो नई चीजों को, नई टेक्नोलॉजी को पसंद करता है। जिन बच्चों की कुंडली में 5वें भाव में बृहस्पति होता है, तो भाई अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें, कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर आप सेट हो सकते हैं। जिनके 5वें घर में बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो भाई उनको चाहिए कि किसी का दिल ना दुखाएं। बुद्धि का प्रयोग, बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, बुद्धि का प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने में ना करें। प्रेम संबंधों में किसी का शोषण ना करें। कईयों की आदत होती है ना कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, तो भाई अगर टाइम पास करोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। प्रेम संबंधों में कभी किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी का शोषण ना करें। अगर संतान सुख में कमी महसूस कर रहे हो, अगर पंचम भाव में बृहस्पति हो, अपने घर में हो, किसी ग्रह की दृष्टि वगैरह ना पड़ रही हो, तो कई बार देखा है कि पुत्र संतान से का सुख में थोड़ा विघ्न विलंब होता है, जातक संतुष्ट नहीं होता अपनी संतान से। तो अगर संतान सुख में कमी महसूस हो रही हो, तो भाई जो अच्छे साधु हैं, एक तो होते हैं ना आवारा साधु, फिर एक होता है जो अच्छे साधु हैं, जो सच में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, उन साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उनको दान वगैरह देना चाहिए। इसके अलावा जिनके 5वें भाव में गुरु होता है, जैसे किसी की डेथ होगी गरीब बंदे की, तो उसके संस्कार में आप पूरी मदद कीजिए। पंचम भाव में गुरु हो तो सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी हो, तो उसको भाई बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना,
ये कई बार घातक रूप धारण कर लेती है। अगर राजनीति में हो तो अचानक लाभ पाने की कोशिश ना करना। ये नहीं कि कोई जुगाड़ लगा लिया, किसी से ऐसे संबंध बना लिए कि किसी को नीचे कर दिया, हम ऊपर आ गए। ऐसा नहीं करना। अपने गुणों से ऊपर जाना है, और अपने गुणों से अगर ऊपर जाएंगे तो भाई बहुत बड़ी पोजीशन पर आप पहुंच जाएंगे और लंबे समय तक आप अच्छी पोजीशन पर कायम रहेंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। अगर छठे भाव में बृहस्पति या गुरु विराजमान हो तो अपना जो चरित्र है, अपनी जो सोच है, वो इस तरह की रखें कि आपके दुश्मन भी आपकी इज्जत करें, कि आपके दुश्मन भी कहें कि भाई चलो दुश्मनी तो उनके साथ होगी लेकिन बंदा बहुत अच्छा है। इस तरह का चरित्र रखे अपना। जिनके छठे गुरु होता है, अपने आप में कंपटीशन की भावना रखें, प्रतिस्पर्धा की भावना रखें। मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, साथ में किसी ने दूसरा बिजनेस शुरू कर लिया, तो पूरी प्लानिंग बनाएं कि इस व्यक्ति को कैसे फेल करना है, और आपकी प्लानिंग बिल्कुल कामयाब होगी। और आपका कंपटीटर जो आपके साथ कंपटीशन कर रहा है वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। छठे बृहस्पति वालों को चाहिए कि लोन ना ले। लोन लेने से छठे घर में बृहस्पति की पावर कम हो जाती है। लोन वगैरह ना ले। अगर अधिक जरूरत पड़ जाए तो भाई समय पर उसको उतार दे। जिनके छठे भाव में गुरु विराजमान होते हैं, ये बात याद रखें कि भगवान से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ईश्वर से कुछ नहीं मांगना, बिना मांगे ईश्वर आपको सब कुछ दे देंगे। अगर कोई आपका अपमान एक बार कर दे, 2 बार कर दे, तो पहले उसे समझाएं। पहले 1-2 बार में उसका बुरा ना करें। अगर बार बार कोई अपमान करे तो फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी बुद्धि के बल से उसका नाश करें। यानी शत्रुओं का नाश कूटनीतिक ढंग से करें। और शत्रुओं का नाश अगर आप कूटनीतिक ढंग से करेंगे तो नाश इतना ज्यादा हो जाएगा कि शत्रु दोबारा उठने के काबिल ही नहीं रहेगा। वैसे छठे गुरु वालों के शत्रु कम ही होते हैं अगर गुरु शुभ हो। छठे गुरु वालों को धन के लिए मारा नहीं फिरना चाहिए कि इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए। ऐसा नहीं करना। जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए, बहुत धन आएगा आपके पास। धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जिनके छठे भाव में गुरु हो उनको सोना धारण करना चाहिए। बहनें तो करती ही हैं, जो मेरे भाई हैं या बुजुर्ग भी हैं, बच्चों के लिए भी हो सके तो भाई सोना धारण करना चाहिए। गरीब कोई लड़की हो, उसकी शादी हो रही हो और आपके पास इतनी समर्था हो, इतना पैसा हो कि आप सोने का दान कर सको, तो उसकी शादी में जरूर कोई ना कोई योगदान पाना सोना देने का। इसके अलावा एक बात नोट कर लें, जिनके छठे भाव में गुरु हो किसी को उधार ना दे, बिल्कुल उधार ना दे। अगर आपसे कोई 1 लाख मांगे और वो व्यक्ति आपके बहुत नजदीकी हो, आप उसको नो ना बोल सके तो भाई 5-10 हजार दे देना कि जो वापिस अगला ना करे, आपको कोई चिंता ना हो। अगर आप पैसे उधार दोगे तो दूसरे बंदे के साथ आप अपने रिलेशन खराब करोगे और गुरु भी वीक होगा। इसलिए जहां तक हो सके तो पैसे उधार नहीं देने दूसरों को।
अब बात करते हैं सातवें घर की। सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाए भाई, तो जातक की जो इज्जत होती है, जो नेम एंड फेम होता है, जो प्रसिद्धि होती है, अपने पिता से अधिक होती है। और जातक बहुत भाग्यवान होते हैं जिनके सातवें घर में गुरु होता है। हाँ, अकेला गुरु हो, अगर अपनी राशि का आ जाए, धनु का या मीन का आ जाए, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को थोड़ा टेंस कर देता है, तनावपूर्ण कर देता है। तब गुरु के दान की जरूरत पड़ती है, नहीं तो गुरु बहुत अच्छा फल देता है। सातवें गुरु हो, और ये शुभ कब होंगे? जब आप पति हो तो पत्नी की इज्जत करें, पत्नी हो तो पति की इज्जत करें। इसके अलावा गरीब बच्चों की, जो बच्चे गरीब हैं, स्कूल की फीस नहीं दे सकते, पढ़ाई के लिए कॉपी किताबें आदि नहीं खरीद सकते, उनकी भाई आप मदद करें। चरित्र अच्छा रखें, अपना कैरेक्टर अच्छा रखें। अगर पर स्त्री या पर पुरुष के चक्कर में पड़ गए तो आपको पूरा जीवन ही चक्करों में घूमते रहेंगे। इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़े, और अपना वीरे, पुरुषों को अपना वीरे, अपना स्पर्म अधिक वेस्ट ना करें। प्रेम संबंध सोचकर करें, जिससे प्रेम करें उससे ही हो सके तो शादी करें, नहीं तो गुरु खराब फल देने लग जाते हैं सातवें घर में, अगर किसी का आप दिल दुखाओगे प्रेम संबंधों के कारण। कोर्ट में किसी की झूठी गवाही ना दें। आपका ने कोई एफिडेविट देना हो, कोई हल्फिया बयान देना हो, तो झूठा एफिडेविट कभी ना दें। अगर आप झूठा एफिडेविट दोगे तो इन फ्यूचर आने वाले समय में ये आपको बहुत नुकसानदायक साबित होगा, और इससे गुरु भी माड़ा फल देना शुरू कर देंगे। जहां तक हो सके किसी के खिलाफ कोर्ट कचहरी में ना जाएं। अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो भाई जाना पड़ता है, कलयुग है, लेकिन जहां तक हो सके कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचे। अपने सिले हुए कपड़े कभी भी दान ना करें, ये मेरी बात नोट कर लें। जिनके सप्तम भाव में गुरु हो, सिले हुए कपड़े कभी किसी को दान ना करें। या तो उसको डस्टर बनाकर यूज कर ले, या उसको बेच दे, लेकिन दान नहीं करने सिले हुए कपड़े, जिनके सातवें घर में गुरु होते हैं। अब बात करते हैं आठवें घर की। बहुत ही डूंघाई वाला भाव है, बहुत ही डीप भाव है। इसको समझना और इसके बारे में प्रेडिक्शन करना अपने आप में ही एक चुनौती होती है। तो भाई जिनके अष्टम भाव में गुरु हो, तो जो शुभ कार्य करने हैं आपने, जैसे लड़की का रिश्ता कर दिया, कोई और शुभ कार्य ऐसे करना है, तो जब तक कार्य पूरा ना हो जाए इस चीज को सीक्रेट रखें, ढोल ना पीटे। अपने आप में दयालुता को बढ़ाएं, थोड़े दयालु दिक बने, गरीबों की मदद करते रहें। जिनके अष्टम बृहस्पति होता है उनको भाई पैतृक संपत्ति अच्छी मिलती देखी गई है, वसीयत से फायदा होता देखा गया है, ससुराल से भी फायदा होता देखा गया है, अचानक धन का लाभ भी होते देखा गया है। तो अगर इस तरह का लाइफ में कभी भी कोई लाभ हो तो तब आप जरूरतमंदों के लिए उसका कुछ हिस्सा निकाल देना, तो बृहस्पति और भी अच्छा फल देंगे। जिनके अष्टम भाव में बृहस्पति हो, विदेश से संबंध बनाने की कोशिश करना। आजकल तो कंप्यूटर की सहायता से हम विदेश में
जुड़े हुए काम कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब भी हो गया, ये भी विदेश से जुड़ा हुआ एक काम है। इस तरह का कोई भी काम हो जहाँ से हमें विदेश के धन की प्राप्ति हो, उस तरह का काम अगर हो सके तो वो करते रहना चाहिए, उसमें आपको लाभ देंगे बृहस्पति। और अगर विदेश में सेट होना चाहे, अष्टम भाव में बृहस्पति हो, तो वो विदेश में सेट हो जाए, वो शुभ फल देंगे। अगर बृहस्पति के दोनों ओर शुभ ग्रह आ जाए, ये बात नोट कर ले भाई, 8वें भाव में गुरु हो और उसके दोनों ओर शुभ अशुभ ग्रह आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, केतु आ जाए, ये शुभ ग्रह दोनों ओर आ जाए, तो इस तरह का कोई काम नहीं करना कि आपकी बदनामी हो। और अगर अशुभ ग्रह आ जाए तो पहले ही कभी कभी बृहस्पतिवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। जैसे हल्दी की गांठें दान कर दी, केले दान कर दिए, गरीबों को केले खिला दिए, बंदरों को केले खिला दिए बृहस्पतिवार वाले दिन, इस तरह के दान करते रहना चाहिए। जिनके अष्टम भाव में बृहस्पति होता है, उनको अवारा साधु जो होते हैं, हमको पता होता है कि ये नशा भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं, उनको दान दे देना चाहिए, क्योंकि ये अष्टम भाव है। अवारा साधुओं को दान देना अष्टम भाव को शुभ बनाएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस की, 9वें भाव की। अगर 9वें भाव में बृहस्पति हो तो भाई धार्मिक रहिए जिंदगी में। ये नहीं कि आपके 2 काम खराब हो गए तो आप नास्तिक हो गए कि जी ईश्वर तो कोई चीज ही नहीं है। धार्मिक रहिए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए, घर में पूजा स्थल अच्छा बनाए, कभी धर्महीन ना हो। और कई बार ऐसा देखा है, जो लोग मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं गुरुजी किसी ने ये तवीज दे दिया था घर में रखने के लिए, किसी ने ये धागा दे दिया था, ये हमने रखा हुआ है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिनके 9वें भाव में गुरु पड़ा हो, धागा तवीज आदि से दूर रहना है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। ईश्वर से मांगिए जो मांगना है, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10th हाउस में अगर बृहस्पति आ जाए, कर्म का घर है, अच्छे कर्म करेंगे, आपका जो जीवन की उन्नति है, जीवन का धन है, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपके अच्छे कर्मों से जुड़ी हुई है। आपका भाग्य आपके अच्छे कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर आप अच्छे सरकारी पद पर हो या किसी बड़े व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो, किसी MP, MLA, मिनिस्टर, किसी बड़े अफसर के साथ काम कर रहे हो, या खुद अच्छी पोजीशन पर हो, तो भाई अपनी कलम का प्रयोग किसी के नुकसान के लिए ना करना, नहीं तो गुरु खराब फल दे देंगे। गलतियां हो जाती हैं इंसानों से, आपके नीचे जो काम करते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको आप गलत बोल देना 2 शब्द तो ठीक है, समझा देना ठीक है, लेकिन भाई कलम से उनका माड़ा ना करना, अपनी पावर का मिसयूज ना करना। इसके अलावा कुत्तों की सेवा करना भी देखा गया है कि 10वें घर में गुरु हो तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है, अगर कुत्तों की सेवा करे। अगर आप खुश हो, आपका मूड बहुत खुश हो, तो किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करना, कोई वायदा ना करना, और ना ही किसी को धन वगैरह देना, ना ही धन देने का आश्वासन देना। खुशी में आप कई बार गलत कार्य कर देते हो, तो खुशी में सतर्क रहने की जरूरत है।
जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाए अपने जीवन में, तो पुराने जो आपके यार दोस्त हैं, पुराने जो साथी हैं, उनको भूलना नहीं। उनके साथ तब भी खड़े होना है जब आप बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाओ अपनी लाइफ में, तो बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे। जिस भी ऑफिस में आप काम करते हो, तो वहां किसी का बुरा ना करें, किसी की कंप्लेंट वगैरह ना करें, किसी की चुगली वगैरह कर उसका बुरा ना करें, तो दसम भाव में गुरु आपको अच्छा फल देंगे। अब 11वें भाव की बात करते हैं कि अगर 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई आमदन का घर है। जहां तक हो सके नैतिक ढंग से आमदन कमाएं। कई बार जातक इस तरह की पोस्ट पर होता है, इस तरह की सरकारी नौकरी में होता है, या इस तरह का बिजनेस करता है कि उसको अनैतिक ढंग बरतना पड़ता है। मुझे कहते हैं कि जी अगर हम अनैतिक ढंग नहीं बरतेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हम बैठे ही इस तरह की पोजीशन पर है जहाँ हमारा काम धंधा ही इस तरह का है। तो भाई अगर इस तरह का काम धंधा हो तो आप उसका 10% गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, धार्मिक संस्था के निर्माण के लिए निकालते रहना। और दान आपने जो करना है अगर गुरुवार को करे तो अधिक अच्छा है। 11वें घर में गुरु हो, किसी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर बन गए, मैनेजमेंट में अच्छी पोजीशन पर आ गए, तो किसी का नुकसान नहीं करना। चाहे आपको नीचे वाला गलत भी बोल जाए, आपसे गलत व्यवहार कर जाए, आप में पूरी शक्ति होती है कि आप उसका बुरा कर सको, लेकिन भाई आपने बुरा नहीं करना। जहां तक हो सके अच्छा ही करना। कभी भी किसी रिश्तेदार से, किसी मित्र से, ससुराल से झूठ बोलकर पैसा नहीं लेना। हमेशा अगर जरूरत हो तभी पैसा लेना है। जितनी जरूरतमंदों की मदद करते रहोगे उतना ही पैसा आपके पास बढ़ता रहेगा। एक चीज का ध्यान रखना, जिनके 11वें भाव में गुरु होता है, कई बार वो अपना दिल बहुत छोटा कर लेते हैं। खास करके किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद, जैसे पिताजी की मृत्यु होगी या किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु होगी, जब वो दिल छोटा कर लेते हैं तो उसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है। तो भाई ऐसा नहीं करना। ये मृत्यु लोग है, एक दिन जहां से सबने जाना है। जितने संबंध आपके किसी के साथ थे, जब वो पूरे हो जाते हैं तो वो बंदा इस मृत्यु लोक को छोड़ देता है। ये सोच रखकर आपने अपना जीवन जीना है। किसी के मृत्यु के बाद अपने आप को सॉलिड कीजिए और जैसे पहले थे उस तरह के बनने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा 11वें घर में गुरु हो तो अपना चाल चलन, करेक्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखे, बिल्कुल अच्छा रखे, बहुत अच्छा रखे। और ब्राह्मण से या अपने कुल के पुरोहित से आशीर्वाद लेते रहे तो गुरु अच्छा फल देते रहेंगे। अब बात करते हैं 12वें घर की। सबसे आखिर वाला भाव है 12वां। 12वें घर में अगर गुरु हो तो बीमारों व्यक्तियों के इलाज के ऊपर आप जितना खर्च कर सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार उतना आप करते रहिए। 12वें घर में गुरु हो तो विदेश में भी अगर आप रहते हो तो वहां भी आप चैरिटी का काम करते रहिए। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहिए तो गुरु अच्छा फल देते रहेंगे। पड़ोसियों के साथ
संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। किसी भी पड़ोसी की कभी कोई शिकायत वगैरह ना करें, ना ही उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। घर का माहौल इस तरह का रखें कि कोई अतिथि आपके घर आए तो बहुत खुश होकर जाए, उसका दिल करे कि भाई इस बंदे के घर दोबारा जाना है। घर में हमेशा चहल पहल वाला माहौल रखे। शैया सुख यानी शख्स की में धैर्य रखे। जिनके 12वें भाव में बृहस्पति होता है, उनको अपना घर या ऑफिस किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा साहिब हो गए, इस तरह की जगह के नजदीक नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक स्थान के नजदीक तो अपना घर या ऑफिस ना बनाएं। 12वें भाव में बृहस्पति हो तो पीपल आदि का पेड़ ना कटवाएं। अगर कटवाना पड़ जाए तो एक पीपल का छोटा सा पेड़ किसी गमले में लगवा दें। धर्म ग्रंथ वही घर में रखें जो आप पढ़ते हो। इस तरह के धर्म ग्रंथ जो आप ना पढ़ते हो, घर में सिर्फ रखे ही हो, इस तरह के धर्म ग्रंथ घर में ना रखें, नहीं तो बृहस्पति अशुभ फल देंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि बृहस्पति जिस घर में जिस भाव में विराजमान हो तो उस घर से जुड़े हुए सभी काम नैतिक ढंग से और अच्छे ढंग से करने चाहिए, ताकि बृहस्पति आपको अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि, अधिक संतान सुख दे सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।